हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कमर में डिस्क बल्ज क्यों होती है और डिस्क बाहर निकलने से पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, वो क्या क्या फील करता है और इसको ठीक कैसे किया जा सके। तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्क क्या है। हमारी जो स्पाइन होती है उसके बीच में कुशन होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क जो है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही जेली सॉफ्ट होता है। तो इस पर जब प्रेशर आता है तो वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। तो क्या होता है कि हमारी जो अपर बॉडी होती है उसका वेट किस पे आता है, हमारी लोअर स्पाइन पे। तो जनरली आपने देखा होगा जो डिस्क बल्ज है वो लोअर स्पाइन में ही ज़्यादा होता है, L4, L5, S1 इस तरीके से आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी अपर बॉडी से कंटिन्यूसली प्रेशर आ रहा हो। वो प्रेशर कैसे आ सकता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट है तो हो सकता है, या फिर आप वेट कोई लिफ्ट कर रहे हैं सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है, या फिर आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कंटिन्यूसली इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है, बेंडिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, इस तरीके की अगर आप कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे भी आपको ये लोअर स्पाइन पे प्रेशर आ सकता है, जिससे आपकी डिस्क है वो बाहर की तरफ बल्ज हो सकती है। और आप कंटिन्यूसली ड्राइविंग करते हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि जब ड्राइविंग करते हैं तो उसके साथ में वाइब्रेशन भी होता है। तो एक तो लॉन्ग सिटिंग हो गई, प्लस आपका बॉडी है वो वाइब्रेट भी हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपकी लोअर स्पाइन पे कंटिन्यूसली प्रेशर आता है और आपकी डिस्क है वो बल्ज हो सकती है। और आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, और ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। वो किस लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है डिस्क की तरफ, और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी डीजनरेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपके जो लोअर स्पाइन है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से आपकी डिस्क है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आने लगती है। अगर आप ध्यान नहीं देते तो ये जो डिस्क है वो ज़्यादा भी बल्ज हो सकती है, और ज़्यादा बल्ज होके हमारी एक शाइटिक नर्व होती है उसको कंप्रेस कर देती है, यानी कि जब वो बाहर की तरफ निकलेगी तो उसके पास से नर्व निकलती है, तो नर्व है वो उस पर दबाव आने लगेगा और उसकी वजह से आपको पूरे लेग में पेन आने लगता है। ये जो पेन है बहुत ही शूटिंग टाइप का पेन होता है, और आपके लेग में भी बहुत तेज़ी से पेन आता है, और आपको नमनेस फील होती है, टिंगलिंग जैसा सेंसेशन आने लगता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं जिसके डिस्क बल्ज होती है और जिसकी नर्व कंप्रेस होने लगती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। इसका जो ट्रीटमेंट है किसी भी मेडिसिन से नहीं होता है, आपको एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और साथ में आपको जो एक्सरसाइजेज बताई जाए वो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए एक तो आपको वॉल का सपोर्ट लेना है, पीछे दीवार का सहारा लें, और उसके बाद हमें कपड़े हैं बहुत ही कंफर्टेबल पहनने हैं ताकि आप इस तरीके से पोजीशन बना सको। हमें जो एंकल है, हमारा जो ये फुट है वो इस तरीके से पोजीशन बनानी है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोनों फीट्स के बीच में। तो इस तरीके से बैठेंगे हम, और हमें एंकल में 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें इस तरीके से एंकल को करना होगा। हमारे थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोनों फीट्स के बीच में। ये 90 डिग्री बन गया है। उसके बाद हमें हमारे जो नी है वहाँ पर भी 90 डिग्री बनाना है। तो ये 90 डिग्री है, और आप फ्लोर की तरफ अपने लेग्स को करें, जितना आप ले जा सकते हैं फ्लोर की तरफ कर सकते हैं उतना करना है आपको, उससे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा। उसके बाद हमारा हिप है वहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से एंकल, नी एंड हिप तीनों में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारे जो नेक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से। और उसके बाद हमें
हमारे हैंड्स हैं वो आगे की तरफ होंगे और हमारा रिस्ट है वो इस तरीके से बाहर की तरफ होगा। ये पोजीशन बनानी है। उसके बाद हमें धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। यहाँ पर हमको 60 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। इससे आपका जो भी डिस्क बाहर आ रही है, बल्ज हो रही है, वापस अपनी पोजीशन में चली जाएगी और जो कंप्रेशन हो रहा है नर्व में वो भी कम होने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आप 60 सेकेंड्स के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो आप पहले 20 सेकेंड्स करें, देन उसके बाद धीरे धीरे 30, इस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हैं। देन रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज में हम वॉल से इस तरीके से टच होके और लेग्स को वॉल के सहारे इस तरीके से पोजीशन बनानी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो चिन है वो टक होना चाहिए, यानी कि आपका जो आपको दोनों फीट्स के बीच में देखना है। इस तरीके से आपको पोजीशन बना के रखनी है नेक की। और साथ में हमको क्या करना है कि हमारे जो लेग्स हैं वो वॉल पे बिल्कुल टच रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें हैंड्स है वो हैंड्स हमारे इस तरीके से होंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फ्लोर की तरफ, जितना आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको होल्ड करके रखना है और इससे आपको आपके ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल, इन सब की बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। प्लस आपकी जो डिस्क है वहाँ पर भी डिस्क है वो अपनी पोजीशन में जाने लगती है। देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में आपको बॉडी को हैंग करना है, तो इस तरीके से टॉवल जो है वो डोर पे इस तरीके से डालेंगे और फिर अपनी बॉडी को है वो हैंग करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो हमारी जो स्पाइन होती है उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है और आपकी जो डिस्क है वो वापस अपनी जगह पे जाने लगती है। यहाँ पर आप 5 से 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें और ये एक्सरसाइज भी आप 2 बार कर सकते हैं 10 रिपीटेशन में। तो इससे आपका डिस्क है जो वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा पेन में, और आपकी अगर नर्व भी कंप्रेस हो रही है तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक्सरसाइजेज डिस्क बल्ज के लिए। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको घर पे करेंगे, और ये करते हैं डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।